बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे विज़िटर, आज हम बात करेंगे जिनका नाम जे या जेड से शुरू होता है, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, बिज़नेस और जॉब के लिए कैसा रहेगा, शादीशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस व्यापार की, लेकिन पहले मैं बता दूं कि इस महीने में बड़े बदलाव होंगे। तकरीबन 9 सियारे बदलाव करेंगे जिसका असर सब पर होगा। कुछ दोस्तों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और कुछ के लिए कम अच्छा होगा, लेकिन ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस महीने में आपको भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन 8 अप्रैल के बाद आपको किस्मत का साथ मिलेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 8 अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा और इस दौरान आपकी इनकम अच्छी होगी। लेकिन इस महीने में आपके खर्चे भी थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। आप फजूल खर्ची से बचें। और जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं तो 13 अप्रैल के बाद आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। और जो लोग जॉब करते हैं, अगर आप इस महीने में मन लगाकर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये महीना काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। लेकिन इस महीने में आपको अपने सीनियर की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको नई जॉब मिल सकती है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। शुक्रिया। तालीम की बात करें तो 12 अप्रैल के बाद आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। पहले जो दिक्कत चल रही थी इस दौरान वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 13 अप्रैल को जुपिटर पाइसिस में होगा और जुपिटर की नज़र आपके 7th हाउस पर पड़ेगी, जो आपके लिए अच्छा है। 13 अप्रैल के बाद आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा, लेकिन 15 अप्रैल तक आपके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस दौरान आप एहतियात करें। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो 8 अप्रैल के बाद आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस दौरान आप अपने बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत और समझदारी से चलें, वरना थोड़ी सी अनबन हो सकती है, अल्लाह ना करे। और जो लोग सिंगल हैं और शादी के लायक हो चुके हैं तो 13 अप्रैल के बाद आपके लिए रिश्ता आ सकता है, यानी आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जैसा नज़र आता है वैसा ही आपको बताया जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता, ये अल्लाह बेहतर जानता है। रिलेशन की बात करें, 12 अप्रैल को राहु आपके छठे घर से निकल जाएगा। पहले जो दिक्कत चल रही थी, 12 अप्रैल के बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। सेहत की बात करें तो 8 अप्रैल तक मामूली सा सिर दर्द वगैरह छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, अल्लाह ना करे। 8 अप्रैल के बाद ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अरे दोस्तों, आप हर महीने हस्बे तौफीक सदका देते रहें, इससे आपको फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।